सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। कबीर साहब सतपुरुष अविनाशी राम हैं। कहते हैं वो मुक्ति धाम से चल के आते हैं और अपने अच्छे भक्तों को लेके शाश्वत स्थान सतलोक चले जाते हैं। तो ये कबीर की साखी है। ये साखी में अनमोल जो शब्द हैं, दोहे हैं, जो दोहे हैं वो बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं। भेष का अंग हो गया था, संगति का अंग देखते हैं आज। संगति कि जब हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हम अच्छे साधक बन जाएंगे, भगत बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। और जब हमारी संगति गलत हो जाएगी तो हम अच्छे भगत नहीं बन पाएंगे। तो ये अनमोल है, सबसे महत्वपूर्ण है इस कबीर की भक्ति मार्ग में संगति। हमें अच्छे भक्तों का साथ करना है, अच्छे साधकों का साथ करना है, जो वास्तव में इस काल के जाल से निकलना चाहते हैं। हमें उनके साथ में उठना बैठना है, क्योंकि हमारी रहनी करनी उनसे परिवर्तित होती है। व्यवहार का नियम लागू होता है यहाँ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा आपके। तो अच्छे भक्तों के साथ में उठना बैठना, बातें करना, उनसे पूछना कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। कहते हैं भुवंगम वासना बेधी चंदन दोष न लाए, और सब अंग तो विष सौ भरा अमृत कहाँ समाए। कबीर साहब कहते हैं कि चंदन के ऊपर सांप लिपटी रहती है, लेकिन जो शीतलता होती है चंदन में वो सांप के अंदर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उसके अंदर पूरा जहरी जहर भरा है, तो वो कहाँ से परिवर्तित होगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सब अंग तो उसका विष से भरा, अब अमृत कहाँ समाए, उस सांप के अंदर अमृत कहाँ समाए। तो ऐसी कुछ भगत होते हैं जिनके अंदर जहरी जहर भरा रहता है, जिनके अंदर पाखंड रहता है, झूठ रहता है, फरेब रहता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये भक्ति मार्ग है, ये कबीर का यथार्थ भक्ति मार्ग है। कहते कबीर संगत साधु की और कभी न निष्फल जाए, और जो पे बोबे भूम के फूले फले अघाए। कहते हैं जो संगत साधु की करेगा ना, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि सोता संत जगाइए और मुख से निकले जाप, और ये तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। तो साधु को तो आप सोते सी भी जगा दो तो वो राम राम ही कहेगा, हैं, भगवान का नाम ही लेगा, अच्छी बात ही बोलेगा। तो साधु की संगत हमेशा करनी चाहिए, अच्छे साधु की। कहते कबीर कुसंग न कीजिए। आ गया, कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा कुसंग नहीं करना है। कुसंग होता है गलत का साथ देना, गलत का सहारा लेना, गलत संगति पे पड़ने वालों का साथ रहना, उनके साथ में हाँ हाँ करना। आपको चाहिए कि अपने से ऊंचे लोगों के साथ रहे। जहाँ आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य सतलोक जाना, तो जो सतलोक जाने के लिए आप अगर इस पायदान पे है तो आप यहाँ के पायदान वाले लोगों से संपर्क साधो, कि उनका तन मन धन सर्वस्व नाश हो सकता है लेकिन विश्वास नहीं लग हो सकता है। तो ऐसे जब आप साधकों के साथ में रहेंगे, भक्तों के साथ में रहेंगे, तो आप ही सतलोक जाएंगे। कहते कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए। पत्थर जल में नहीं पतरता है। और कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिर भाए। कदली होती है ना, और सीप होती है, और भुजंग मुख एक बूंद तिर जाए भाए। एक बूंद में इनका सब कुछ फायदा हो जाता है। और जो पत्थर होते हैं वो कितना भी तुम पानी में डुबा लो, वे डूब ही जाएंगे, वो नहीं ऊपर उठ पाएंगे फिर। कहते हैं कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोय। और कागा ते हंसा बने जात वरण कुल खोए। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि जहाँ आपका सतगुरु हो, जहाँ पूर्ण संत निवास करता हो, उसके लोक में जाके बस जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको अपने सदगुरु के देश में बस जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ बस जाएंगे तो वहाँ से जो आपको ऊर्जा मिलेगी, जो ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा, वो अनमोल होगा। तो कबीर साहब ने कहा है कि सतगुरु के जितने ज़्यादा आप समीप रहेंगे, चरणों में रहेंगे, तो आप फिर भटक नहीं पाएंगे। कि कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, और कागा थे, वो अगर वो कागा भी होगा, कितना भी गलत स्वभाव का होगा, कितना भी नीच स्वभाव का होगा, तो वो तुरंत साधक भगत बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, उच्च कोटि का बन जाएगा। क्योंकि वाल्मीकि क्या थे पहले, कहते थे उनका काम भी
डाकू डाकू थे, लूट पटेर करते थे, ज्ञान था नहीं। बाद में देखो कितने उच्च कोटि के बने, इसे इन्हें परमात्मा मिला था। कहते हैं सतगुरु किसी न किसी बीच में आकर मिल जाता है, तो ये परमात्मा उन्हें मिला तो इनका नाम दिया राम राम, उन्हें मरा मरा कहने लगे तब भी उनका उद्धार हो गया। सतगुरु जो नाम दे दे ना बहुत बड़ा होता है सतगुरु। कहते जागर गुरु की भक्ति नहीं, वो संत नहीं मेहमान, और ताघर जम डेरा दिया जीवन भय मसान। कहते हैं जिसके घर में संत की गुरु की भक्ति नहीं है ना, वो संत नहीं, वो मेहमान है वहाँ। वो ताघर में जम का डेरा है, और जीवत भय मसान, जीवत ही वो मसान है उनके घर में। क्या कहती हैं, जम का डेरा है उनके घर में, काल का डेरा है, वो उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। कहते हैं कबीर संगति साधु की, आह जो कोई करे जाने कोई, उस सकल वृक्ष चंदन भये बांस न चंदन होए। कहती है सकल वृक्ष, सारे वृक्ष में तो चंदन की खुशबू आ जाएगी, लेकिन बांस चंदन नहीं हो जाता, ना बांस के ऊपर खुशबू उसकी ठहराती है। जो कुबद्दी होती हैं, जिनके पास आचरण नहीं होता है, तो उनके पास वो बुद्धि ठहरा ही नहीं सकती है। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे भक्तों की संगत करना है, अच्छे साधकों की संगत करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, मधुर लोगों के साथ रहना है, तब आपका उद्धार होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा उद्धार। कहते हैं जीवन जोबन राजमद अब चल रहे ना कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कहती हैं आपके पास जीवन है, जोबन है, राजपद है, ये सब बेकार की बातें हैं। कहती हैं ये अविचल नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं है, ये एक ना एक दिन तुझे छोड़ के जाना है। लेकिन जिस दिन तू सत्संग में गया, तू साधु के शरण में गया, वो भगवान के यहाँ लिखा जाएगा कि तू एक दिन संत के शरण में गया था। तो जीवन का फल सोए, तो आपको जीवन का फल मिल जाएगा। कहते हैं गिरिए पर्वत शिखर थे, आह पर्वत के शिखर से भी गिर जाइए, और परिये धरनी मंझार, और मूर्ख मित ना कीजिए बूढ़ो काली धार। कहती है तुम कहीं भी चले जाओ, पर्वत पे चले जाओ, चाहे झरने में चले जाओ, चाहे शिखर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अकेले चले जाओ, लेकिन मूर्ख मित्र नहीं करना। कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मूर्ख मित्र ना कीजिए। मूर्ख कौन? जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा ना हो, जो गुरु के ऊपर विश्वास न करता हो। ऐसे भक्तों का, ऐसे साधकों का और ऐसे मित्रों का साथ तुरंत छोड़ दो। ये आदेश है भगवान का कि मूर्ख मित्र ना कीजिए। आपको लग रहा है कोई भगत है और भक्ति तो करता नहीं है, अल्लाह तौबा की बातें ठोकता रहता है, तो ऐसे निश्चित ही ऐसे लोगों को आपका साथ छोड़ना ही उचित है। नहीं तो डूबो काली धार, नहीं तो काल की धार में डूब जाओगे। कहते ऊंचे कुल कह जनमिया, और करनी ऊंच ना होए, और कनक कलश मत सो भरा, और साधु निंदा सोए। कहते जो ऊंचे कुल में जन्म हो गए वे ऊंचे नहीं बन सकते। ऊंचे बनने के लिए सतगुरु की जो भक्ति है, सतगुरु ने जो आपको आसरा दिया है, उस पर चलना पड़ेगा तब। और कहते हैं साधु की निंदा सोए, और जो अगर सद भक्ति पे नहीं चल रहा है, सतगुरु के मार्ग पे नहीं चल रहा है, ये सतगुरु की निंदा है, और ऐसे भगत भी पान नहीं हो सकते। फिर कहते निंदा तो कड़वी लगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आध, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। कहते हैं एक घड़ी कर लो, एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी घड़ी 12, आधी में पुन आध 6 मिनट, और कबीर संगत साधु की, अगर 6 मिनट भी अगर आपने सतगुरु का संगत कर लिया, सतगुरु का सत्संग सुन लिया ना, तो कटे कोट अपराध, आपकी करोड़ों अपराध कट जाएंगे, करोड़ों। तो संत की शरण में आना चाहिए आपको। कहते हैं साधु संगत परिहरे, ओ करे विषय को संग, ओ कूप खनी जल बाबरे, त्याग दिया जल गंग। हाँ, इसमें स्पष्ट कह दिया है कि भाई संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। चर्चा करूं तब चौहटे, ज्ञान करो तब को दोए, और ध्यान धरो तब एकला। ये कबीर साहब की साखियाँ हैं ये। ध्यान धरो तब एकला, और ना दूजा कोई। कहते चर्चा भी करना चाहिए तो गुरु से करना चाहिए, या फिर नहीं तो अकेले बैठना चाहिए, अकेले ध्यान धरना चाहिए। गुरु ने क्या बताया है, भगत कभी आपको ज्ञान नहीं दे सकता है, सच्चा सतगुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है। संत सुरसुरी गंग जल,
आनी पखारो अंग, और मेले में निर्मल भय साधु जन के संग। कहते हैं संत होता है और गंगा होती है, ये कहते हैं इनकी शरण जैसे ही मिलती है आपका मन निर्मल हो जाता है। तो कहते हैं संत के चरण पड़ जाए वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। कबीर कलश और कल्पना सत्संगी के जाए, और दुख बासो भागा फिरे और सुख में रहे समाये। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, और साधु संगत हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। कहीं भी तीर्थ यात्रा चले जाओ तुम, अगर साधु की संगत नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं है। साखी शब्द बहुते सुना मिटा न मन का दाग, उस संगति सो सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। अगर संगति से भी तू नहीं सुधर पाया तो तू बहुत अभागा है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस को लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले हो बे माथा कूट। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, और दुर्मति दूर बहावसी और देसी सुमत बताए। कबीर संगत साधु की जो कोई भूसी खाए, और खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। देखो कहते हैं साधु की संगत में अगर भूखी जो कि भूसी भी खानी पड़े ना तो बहुत निर्मल है, पवित्र है। और कहते हैं साकट मित्र के साथ में अगर खीर भी खानी पड़ी, खांड भी, भोजन स्वादिष्ट हलवा पूड़ी, तो वो नहीं खाना चाहिए, नरक में जाएगा वो। कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। देखो स्पष्ट हो गया कि कबीर साहब ने स्पष्ट बता दिया कि संगत का बहुत असर है। संगत अगर आपकी अच्छी है तो वो आपको सतलुक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर संगति ही खराब है तो आपको कोई नरक जाने से भी नहीं रोक पाएगा। तो सच्ची संगति सच्चा सतगुरु दे सकता है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, अपने सतगुरु की शरण प्राप्त करो और चलो सतलोक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।